आज का हमारा टॉपिक है शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व स्टडी की थी। आज हम पढ़ेंगे शेप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, सबसे पहले हम एस ऑर्बिटल की शेप पढ़ेंगे। एस ऑर्बिटल क्या होती है? एस ऑर्बिटल के लिए सभी को पता है L = 0 होता है और M = 0 होता है। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल के क्या है, शेप क्या है इसकी? स्फेरिकल शेप है। ठीक है, और जो डिस्टेंस है फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीज होती है, प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होती है, वो डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1s के लिए कैसी शेप आती है? स्फेरिकल शेप आती है, ऐसे कि बीच में न्यूक्लियस है, अराउंड चारों तरफ क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन से डॉट डॉट के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कर रहे हैं। इस तरीके से क्या है, हम 2s के लिए डिफाइन कर सकते हैं। 2s के लिए पहले 1s आता है, उसके बाद क्या है, जो बीच में स्पेस है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है, और उसके बाद क्या होती है, यहाँ से दोबारा से प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और जो ये स्पेस है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 है, उसको क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। ठीक है, नोड। ठीक है, नोड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? नोड को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द पॉइंट वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट नील। यहाँ प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या, ऑलमोस्ट नील है। एंडोस ऑर्बिटल के लिए n-1 नोड है, और जो नंबर ऑफ नोड है वो इंक्रीज करते हैं जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल के लिए क्या होता है, L = 1 होता है, Ml -1 0 +1 आ जाता है। ठीक है, तो Ml के लिए क्या आ जाएंगे, 3 ऑर्बिटल्स हो गई इसके लिए, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, Ml की वैल्यू -1 0 +1 होगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास 3 पी ऑर्बिटल्स है उनको नेम कैसे दिया हुआ है, Px, Py और Pz। ठीक है, जो Px है वो अलोंग x एक्सिस होती है, Py अलोंग y एक्सिस होती है, और Pz क्या अलोंग z एक्सिस होती है। और यहाँ पर हम Ml की वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं। Px के लिए Ml की वैल्यू +1 या फिर -1 हो सकती है। Py के लिए Ml की वैल्यू भी +1 या फिर -1 हो सकती है। ठीक है, अगर Px के लिए +1 है तो Py के लिए -1 हो जाएगी, और Px के लिए अगर -1 है तो Py के लिए +1 हो जाएगी। Pz की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ठीक है, जो इसकी शेप होती है वो डम्बल शेप होती है। डम्बल सभी ने देखे होंगे। ठीक है, डम्बल शेप होती है, जो इसके अंदर डम्बल शेप के अंदर 2 पोर्शन होते हैं। ठीक है, बीच में क्या होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ पोर्शन ऊपर नीचे होता है, बीच में थोड़ा सा दबा हुआ पोर्शन होता है। ठीक है, और जो प्लेन पास करता है थ्रू द न्यूक्लियस अलोंग विच फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज ऑलमोस्ट न्यूज कहते हैं, नोडल प्लेन कहते हैं। इसकी शेप ऐसे होती है। अगर हम Px की बात करते हैं, Px के अंदर क्या होगा, जो डम्बल शेप होगी, जो डम्बल होगा वो x एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है, Py के अंदर जो डम्बल होगा वो y एक्सिस के अलोंग होगा, और Pz के अलोंग जो डम्बल होगा वो Pz के z एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है, जो ये पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, इसके अंदर जो ये प्लेन है, ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो कर्व है वो x एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो y और z जो प्लेन बचेगा, yz प्लेन, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलमोस्ट 0 होगी। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नोडल प्लेन कह देते हैं। x एक्सिस के लिए नोडल प्लेन yz होगा, y एक्सिस के लिए नोडल प्लेन xz होगा, और z एक्सिस के लिए नोडल प्लेन क्या होगा, yx होगा। ठीक है, जो शेप है, साइज है, ऑर्बिटल्स, एनर्जी है 3 ऑर्बिटल्स की, वो आइडेंटिकल है। इन तीनों की शेप आइडेंटिकल है, पर डिफरेंट किसमें, किस डायरेक्शन में वो ओरिएंटेड है। साइज भी सेम होगा, शेप भी सेम है, एनर्जी भी सेम है, बट किसमें डिफर करते हैं कि किस डायरेक्शन में वो ओरिएंटेड है। नेक्स्ट है अब हमारे पास कि जो पी ऑर्बिटल्स हैं उनके साइज एनर्जी क्या है, इंक्रीज करती है जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करता है। ठीक है, एक क्वांटम के नंबर के लिए तो तीनों ऑर्बिटल्स की सेम साइज एनर्जी रहेगी, बट जैसे जैसे क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करेगा तो उनकी साइज एनर्जी भी चेंज होगी, इंक्रीज होगी। जैसे कि 4p की साइज और एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा 3p से, 3p का ज्यादा होगा 2p से। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम मान लो px को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या होगी, 2p होगी। ठीक है, और अगर 3p होगी तो वो क्या होगी, इससे बड़ी होगी, और इसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 4p होगी तो वो और बड़ी हो जाएगी, उसकी लोग क्या होगी, और बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और नंबर ऑफ नोड किसके इक्वल होते हैं, n-2 के लिए फॉर p ऑर्बिटल। सिमिलरली हम डी ऑर्बिटल के लिए शेप को डिफाइन कर सकते हैं। डी ऑर्बिटल के लिए शेप क्या आती है, हमें पता है डी ऑर्बिटल की L = 2 होता है, Ml के लिए इक्वल -2 -1 0 +1 +2 होता है, यानी 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। डीजेनरेट एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। डीजेनरेट का मतलब क्या है कि इक्वल एनर्जी लेवल। डीजेनरेट का मतलब क्या है, इक्वल एनर्जी। ठीक है, यानी कि जो पांचों डी ऑर्बिटल्स है उनकी क्या होगी, एनर्जी सेम होगी। हम जो डी ऑर्बिटल्स है उनको कैसे डिजाइन करते हैं कि dxy, dyz, dzx, ठीक है, dx2, y2 और dz2।
ठीक है। जो DXY, DYZ, DZX है, इन तीनों की जो शेप होती है वो लगभग सेम होती है। कौन सी शेप होती है? क्लोवर लीफ शेप होती है या फिर डबल डम्बल भी बोल देते हैं। ठीक है, कैसी शेप होती है? क्लोवर लीफ या फिर डबल डम्बल। कैसे होती है कि इसमें जो डम्बल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होती है? यानी लोब्स होती हैं, जिसमें 4 लोब्स होती है। इसके अंदर कितनी होती है? 4 लोब्स होती हैं। जो 4 लोब्स होती हैं, जो एक्सिस है ना, उनके बिटवीन द एक्सिस होती है। DXY के अंदर होगा, एक्स और वाई एक्सिस के बिटवीन होंगी। DYZ के अंदर वाई और जेड के बीच में होंगी, और DZX के अंदर एक्स और जेड के बीच में एक्सिस होगी। ठीक है, लोब्स होंगी, लोब्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये। ठीक है, और DXY के लिए एक्स और वाई के बीच में आएंगे, DYZ के लिए वाई और जेड के, और DZX के अंदर एक्स और जेड के अंदर। जो DX² Y² ऑर्बिटल है वो भी क्लोवर लीफ शेप्ड होती है, पर जो उसकी लोब होती है वो अलोंग द एक्स और वाई एक्सिस होती है। ठीक है, जो उसकी लीफ होती है वो अलोंग द एक्स और वाई एक्सिस होती है। यानी कि DXY के लिए तो बिटवीन द एक्सिस थी, और DX² Y के लिए अबव द एक्सिस है। ठीक है, यानी कि ऐसी शेप आती है, अबव द एक्सिस एक्स और वाई, DXY Y। और DZ² ऑर्बिटल क्या होती है? सिमेट्रिकल होती है अबाउट जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, यानी इधर से भी इधर इक्वल आ रही है। यहाँ रख दें तो ये क्या होगी? सिमेट्रिकल होगी। और डम्बल शेप होती है, डेफिनेट शेप्ड अराउंड क्लाउडस। इसको कहते हैं डोनट शेप कहते हैं। इसमें क्या होता है? यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ठीक है, यहाँ पर जो ये सर्कल है इसके राउंड क्या होती है? रेड से डिनोट किया गया है, इसके अंदर राउंड क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और जितनी भी 5d ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी क्या इक्विवेलेंट है, और d ऑर्बिटल जैसे जैसे n इंक्रीज होता रहता है उसकी एनर्जी भी क्या होती रहती है? वो इंक्रीज होती रहती है, जैसे हमने p के लिए पढ़ा था। तो ये क्या है? हमारी शेप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमें इतनी पढ़नी है। S के लिए सर्कुलर हो गई, P के लिए क्या हो गई? डम्बल शेप हो गई, और D के लिए क्या हो गई? डबल डम्बल हो गया। हमने पढ़ा है, ठीक है, कि S के लिए सर्कुलर हो गई, P के लिए डम्बल हो गई, और D के लिए डबल डम्बल। ठीक है, और जो हमारे पास जो शेप आती है उसके बाद क्या है? P के लिए 3 ऑर्बिटल्स हैं, PX, PY और PZ। PX अलोंग एक्स एक्सिस, PY अलोंग वाई एक्सिस एंड PZ अलोंग जेड एक्सिस। D के लिए कितनी 5 ऑर्बिटल्स हैं? DXY, DYZ और DXZ। ठीक है, ये तीनों की शेप क्या आती है? एक जैसी होती है, डबल डम्बल शेप होती है, और बिटवीन द एक्सिस होती है। फोर्थ आती है DX² Y², इसमें क्या होती है? अबव द एक्स एंड वाई एक्सिस होती है। और एक आती है DZ², इसमें क्या होती है? सिमेट्रिकल अबाउट जेड एक्सिस, यानी जेड एक्सिस के ऊपर। और एक क्या होता है साथ में? डोनट होता है। डोनट क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।